प्यारे बाबू नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत का सबश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रतिभा बैच में। मेरे भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज है सोमवार का दिन, है ना। तो बहुत ही एक अलग एनर्जी के साथ फिर से हम शुरुआत करते हैं आज की सोमवार को। भैया हम लोगों ने आबयू के 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। एक बार सारे बच्चे तर 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 करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कैसा लगा आपको ये 3 क्लास, और ये 3 क्लास लेकर के आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको एक रत्ती भर ऐसी कोई चीज है जो न समझ में आई हो? मतलब हो ही नहीं सकता है। जब गणित हम पढ़ाते हैं, हम बात आपको इसलिए बोल रहे हैं डंके के चोट पे इसलिए बोल रहे हैं, काहे से बबुआ एक्सपीरियंस बोलेला। तो भैया गणित में 100 में 100 आएगा, 100% आएगा। और आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है, अपना दिल दिमाग हमको दे देना और हमारे साथ मेहनत करना है। ताल से ताल मिला, ठीक है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे हैं सनम और तुम हमारे सनम, है ना। तर 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 स्टार्ट किया जाए तो फिर आज की क्लास को एक बार क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरी जान? एक बार फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे हाँ जी सर, स्टार्ट करिए। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बउआ, ए बाबू क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरी जान आज की क्लास में हम फिर से, है ना, आव्यूह की संक्रिया जो है हम लोग पढ़ रहे थे। क्या बात सत्य है? बोलोगे हाँ जी सर एकदम सत्य है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आव्यूह पर संक्रिया, आव्यूह पर संक्रिया, आव्यूह पर संक्रिया। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे सारी संक्रिया समझ में आ गई? कैसे दो आव्यूह को जोड़ना है, कैसे दो आव्यूह को घटाना है, क्या होता है अदिश गुणनफल, कैसे हम दो आव्यूह का गुणा करते हैं। सब कुछ समझ में आ गया मेरी जान? सब कुछ समझ में आ गया? अरे बोलोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना हमार जान, तो एक बार दिल फेंक के मारा, दिल फेंक के मारो। अगर सब कुछ समझ में आ गया है यहां तक, यानी 3 लेक्चर में तुमने पूरा नस्ते नाबूद कर दिया है, तो दिल फेंक के मारिए। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा। चलो भैया अब आते हैं दूसरे मैटर पर, यानी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, है ना। आव्यूह की संक्रिया यही तो हम पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 को आज पूरी तरह से क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके तड़तड़ तड़तड़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं आव्यूह की संक्रिया पर, ठीक है। तो हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, और गणित में 100 में 100 हमारा, है ना। सिर्फ धमकौला से होला है? पावर जो है तुमसे शुरू होला, तुम्हीं से खत्म। पावर और कहीं नहीं है, पावर तुम्हारे पास है मेरी जान, पावर तुम्हारे पास है, रियल पावर तुम्हारे पास है मेरी जान। 100 में 100, ठीक है। लाने की ताकत तुम रखते हो और 100% आएगा। चल शुरुआत करेंगे, लेकिन हम हमेशा की तरह शुरुआत तो करेंगे मेरी जान, लेकिन एक सवाल के साथ, है ना। एक सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे, ऐसे नहीं शुरुआत करेंगे, एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। क्या कहते हो? एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, एक सवाल के साथ, है ना। तो भैया एक बार सारे बच्चे, है ना, पोल भी स्टार्ट कर देता हूं। सभी लोग जल्दी से एक बार बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। एक बार सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। हम सवालों से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि तुम कितना पढ़ चुके हो, कितना क्लियर है। कह रहा है कि अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी का मान बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, बताइए। तुहरा में बस राजा हमारो परनवा हो। बताइए सब लोग बताइए,
बताइए, सब लोग बताइए, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ गया है और मुझे लगता है कि अब हमें उत्तर भी देना चाहिए। चलो भैया डी पे मान लो हम क्लिक करते हैं, हम डी पे क्लिक करते हैं तो रिजल्ट लगभग जो है 41% लोगों का सही है। 41% लोगों ने सही किया है। भैया क्या बात यह है हो, अब क्या है, अपना सिंह, निधि कुमारी, पूनम, मुकेश, छोटू, ये सब गलती काहे कर दिए यार, मतलब हमको निराश कर दिए यार। यानी 28, 16, 14% गलती काहे की है। अच्छा रुको हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसी बहाने, चलो सॉल्व भी करते हैं। कह रहा है कि यक्स -7 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। बोलोगे हाँ जी सर 2 के बराबर, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर। अगर ये दोनों आप भी आपस में बराबर है तो y +3 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। बोलोगे हाँ जी सर, तो y का मान क्या होगा, अंडा होगा। आई दादा। चलो भैया अब बात करते हैं a -8 किसके बराबर होगा, a -8 -1 के बराबर होगा। तो a बराबर -1 + 8 यानी कहीं ना कहीं a का मान 7 होगा। आई दादा, a का मान भी निकल गया। b + 2 अगर 4 के बराबर है, b + 2 अगर 4 के बराबर है तो b का मान क्या होगा, 2 उधरियन जाएगा तो 4 में से क्या बनेगा, 2 ही मिलेगा। आय दादा। चलो अब एक काम करते हैं, हमें क्या पूछ रहा था, हमें सवाल में पूछ रहा है कि x + y + a + b का मान बताओ। तो x का मान कितना आया है, देखो x का मान 9 आया है, y का मान कितना आया है, y का मान 0 आया है, a का मान कितना आया है, 7 आया है, 7 रख दो। अब प्लस b का मान 2 आया है, 2 रख दो। सबको जोड़ो, 7 दूनी 9, 9 9 कितना होता है, 18 ना होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 18 ना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट। वाह यार, अच्छा चलो ठीक है, आपकी पारी, कोनो गलती हो गई, चलो कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हम निराश हो जा रहे हैं यार। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बताओ सब लोग गलती कर दे रहे हो, अब हमको निराश कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो एक सवाल और करवाते हैं, सब लोग सही करोगे, पक्का सही करोगे, पक्का सही करोगे, पक्का। एक सवाल और दे, चलो एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, मुझे लगता है कि एक सवाल और दे देते हैं। सब लोग उत्तर बताइएगा, सब लोग उत्तर बताइएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। चलो हम टाइमिंग लगा देते हैं और जल्दी से, अब गलती मत करना, हमार बाबू ने, अब हमार बाबू ने, हम देखल चाहते हैं कि कितना लोग सही करत हमें लोग। ठीक है, एक बार सारे बच्चे लोग जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन बिनाहों से। चलो बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग बताइए जल्दी से। सर फिर से आकाश बाबू, फिर से समझाता हूं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। चलो जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए आकाश भाई। कह रहा है कि अगर ये अब यू इंटू ये बराबर ये है तो के का मान बताइए क्या होगा। चलिए सब लोगों ने दे दिया है लगभग उत्तर। अब बता रहा हूं इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। चलो भैया 20% सही किए हो तुम लोग, सिर्फ 20% सही किए हो, सिर्फ 20%। बताओ भाई सब गलती कर दिए तुम लोग, हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं करूं, अब मैं करूं, चलो मैं करता हूं। देखो सबसे पहले ये आव्यूह में ए आव्यूह का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, समझ रहे हो ना। तो 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 होएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। पहली पंक्ति अब पहला दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे गुणा करोगे 2 पच्चे कितना होगा, 10 होगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोनो समस्या। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पहली पंक्ति ही दूसरा स्तंभ, पहले इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे। बात समझ में आ रहा है, गुणा करना हमने सिखाया है पिछली क्लास में। चल यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 3 का गुणा 3 में करोगे 9 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करोगे
क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति ही दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 हो जाएगा और 4 का गुणा 5 में करोगे 4 पचे 20 हो जाएगा। यहां तक सबको अगर समझ में आ गया है तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो सभी लोग बताएंगे। इसका गुणा करने पर ये आ गया, बराबर तुम्हारे पास है के 11 7 के 11 23, 7 11 के और 23। कहत का बा कि अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो के का मान क्या होगा। तो भैया इसको जोड़ो, 4 3 7 होगा, 1 10 11 होगा, 9 8 17 होगा, 3 और 20 23 होगा, और बराबर क्या लिखा है 7 11 के 23। चलो भैया बढ़िया बात है। अब कह रहा है ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो भैया 7 7 के बराबर है, बहुत बढ़िया। 11 11 के बराबर है, बहुत बढ़िया। कि 17 के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। इतना आसान सा सवाल हो तो गया। के का मान कितना होगा 17 होगा, यानी इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैया मल्टीप्लाई ही तो करना था, गुणा ही तो करना था, ये गुणा करना था, गुणा करने के बाद ये चीज इसके बराबर था, के का मान निकल के आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को भैया गुणा में प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लोगों को गुणा में प्रॉब्लम हो रहा है एक बार सारे बच्चे बताइए। चलो गुणा में प्रॉब्लम हो रहा है तो 3.2 का ये वाला सवाल सबका हो गया था। पहला नंबर सवाल पिछले क्लास में मैंने करा दिया है, सब कुछ करा दिया है। दूसरा सवाल भी करा दिया हूं, सब सवाल करा दिया हूं। आता हूं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में पहला और दूसरा मैंने करा दिया था, ठीक है, पहला और दूसरा करा दिया था। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। कितने लोग चाहते हैं सर तीसरा नंबर सवाल करा दूं? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा नंबर सवाल करा दूं? गुणा में प्रॉब्लम हो रहा है, गुणा में प्रॉब्लम, तनिको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। चलो मैं फिर से सिखा रहा हूं। तीसरा नंबर सवाल देखिए सब लोग, तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल सब लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है 1 -2 और -2 3, 1 -2 और 2 और 3 यही लिखा है। और इसमें गुणा करना है किसका 1 2 3 2 3 1 का, 1 2 3 2 3 1 का, यही गुणा करना है तीसरे का तीसरा नंबर सवाल। सब लोग देखिएगा। अब यहां पे देखो बहुत सारे कहेंगे अरे बाप हो बाप, अरे बाप रे बाप, कैसे गुणा करेंगे गुरुजी, इसकी कोटि अलग है, इसकी कोटि अलग है, हाई ईर घाट है, हाई बीर घाट है, कैसे गुणा करेंगे। बड़ा आसान है, देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले देखो ये सोचो, ये पहले पता करो, जब कोटि अलग अलग हो तो हमने बताया है पिछली क्लास में आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि गुणा संभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो देखो, ये तुम्हारा 2/2 है, बोलोगे हाँ जी सर, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। इसमें भैया देखो 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, क्या गुणा संभव है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इनका गुणा संभव है? बोलोगे हाँ संभव है, क्योंकि ये 2 और ये 2 बराबर हैं, इसका लास्ट इसका पहला बराबर है, यानी इसका मतलब क्या है गुणा संभव है। इसका मतलब क्या है गुणा क्या है संभव है। बात यहां तक सबको समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि भैया ठीक है, और गुणा अगर संभव है तो भाई कितने बाई कितने का, चलो कितने बाई कितने का, तो इसका पहला इसका लास्ट यानी 2 बाई कितना का होगा 3 का, यानी इसका जो गुणा बन के आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा 2/3 का बन के आएगा। सबको यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो गुणा करते हैं। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ है ना, पहली पंक्ति को देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट, यानी 1 में 1 का गुणा करोगे, 1 में 1 का गुणा करोगे 1, प्लस फिर -2 का 2 में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। यहां तक समझ में आया। चल अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 2 में 1 2 2, फिर -2 का 3 में 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ना तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का गुणा 3 में 3, और फिर -2 का 1 में गुणा करोगे -2। यहां तक सबको समझ में आया, यानी पहली पंक्ति को उठाओगे पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, यही तो करना है कांड।
अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर। पहली पंक्ति का खेला खत्म। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। पहला से पहला में गुणा करो, दो में एक का गुणा करोगे तो क्या आएगा, दो आएगा प्लस, ठीक है। दूसरे का दूसरे में गुणा करोगे, तीन दूनी छह। अब प्लस कर देते हैं, समझ रहे हो ना। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दो का गुणा दो में ए बाबू चार होई, ठीक है। अब तीन का गुणा तीन में होई तो तीन तरीके नौ होई, ठीक है। अरे दूसरी पंक्ति अब तीसरा स्तंभ, दो का गुणा तीन में दो तीन आई छह, प्लस अब तीन का गुणा एक में तीन करने तीन। सही बात है, यहां तक सबको समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सवाल का उत्तर क्या होगा। एक में से चार जाएगा माइनस तीन, एक में से चार जाएगा माइनस तीन, ठीक है। सही सही बताना। दो में से छह जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस चार, बात सही है। तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे दो छह आठ होगा, नौ चार 13 होगा, छह तीन 9 होगा। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, ठीक है। बहुत ही आसान है यार। एक बार सारे बच्चे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना आसान है गुणा को करना। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे दे दे, तू ही तो इश्क है मेरा। चलो, यानी इसका मतलब क्या है, तीसरे में का हमने तीसरा सवाल भी कर दिया। अब कौन सा करूं, चौथा पांचवा छठवां में से कौन सा कर दूं, बताओ। चौथा पांचवा छठवां में से कौन सा कर दूं, चौथा कर दूं, पांचवा कर दूं, छठवां कर दूं। अब ये देखो, ये सेम कोटि वाले हैं, ये अलग अलग कोटि वाले हैं, ये भी अलग अलग कोटि वाले हैं, तो कौन सा करूं बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चौथा करूं, पांचवा करूं या छठवां, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मुझे लगता है कि मैं एक बार, है ना, एक बार सारे बच्चे बताइए, चौथा कर दिया जाए, चौथा कर दिया जाए। एक बार सारे बच्चे क्या कहते हो, चौथा किया जाए, चौथा किया जाए। एक बार सारे बच्चे क्या कहते हो, चौथा कर दिया जाए। चलो, मैं चौथा करने के लिए तैयार हो रहा हूं। चौथा करूं या पांचवा, चौथा कर रहा हूं, चलो चौथा कर रहा हूं। चौथा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, चौथा। बहुत सारे बच्चों का पचवा पचवा आ रहा है, पचवा पचवा। चलो चौथा चौथा पचवा दोनों कर दे रहा हूं, छठवां तुम कर लेना, ठीक है। चौथा पचवा दोनों कर दे रहा हूं, दो तीन चार पांच। चलो मैं चौथा पचवा दोनों कर दूंगा, ठीक है। दो तीन, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, चार पांच छह, चार पांच छह। बहुत तेजी से करूंगा, टेंशन मत लो। और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, एक माइनस तीन पांच, एक माइनस तीन पांच, जीरो दुई चार, ठीक है। जीरो दुई चार, तीन जीरो पांच, तीन जीरो पांच, तीन जीरो पांच। चलो सब लोग देखो, सब लोग देखो, सब लोग देखो। अच्छा एक बात बताओ लोगन, एक बात बताओ। मान लो कि आव्यू ए है, ये आव्यू बी है, दोनों का कोटि सेम है, मतलब इहो करिया इहो करिया, तेका लइका कैसन हुई, उहो करिया हुई, गोरहर दाई हुई। अगर इहो करिया बा तेका लइका का होई, करिया होई। बोलो का होई, करिया होई। बोलो करिया होई। बोलोगे हाँ जी सर एकदम करिया होई। यानी 3/3, ये भी 3/3, तो उत्तर भी क्या होगा, 3/3 होगा। उत्तर भी क्या होगा, 3/3 होगा। चलो अब जल्दी से हम गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तर 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 करके, दो का गुणा एक में, दो एक करने दो, प्लस तीन का गुणा जीरो में जीरो हो जाएगा, ठीक है। चार में तीन का गुणा, चार तिहाई 12 हो जाएगा। बोलो बात सही है, हाँ सर जी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दो का गुणा तीन में, दो तिहाई छह, तीन का गुणा दो में, तीन दूनी छह, चार का गुणा जीरो में, चार जीरो जीरो, अंडा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दो का गुणा पांच में, दो पचे 10, तीन का गुणा चार में, तीन चौको 12, चार का
में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 में अंडा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 पचे 15, आही दादा 4 चौको 16 और 5 पचे 25, आही दादा। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, यानी 4 का गुणा 1 में 4 करने 4 प्लस कर देंगे, फिर 5 का गुणा 0 में अंडा हो जाएगा, फिर 6 का गुणा 3 में 18 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 तिया 12 माइनस 12 प्लस 5 का 2 में 5 दूनी 10, फिर 6 का 0 में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 का गुणा 5 में 4 पचे 20। ठीक है, 5 का 4 में 5 चौको 20, आगे गुरु जी 6 पचे 30। क्या अब इसमें जोड़ नहीं लोगे? 100% जोड़ नहीं लोगे? एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, क्या आप इस सवाल को नहीं कर लोगे? 100% कर लोगे। जोड़ना ही तो है। अब ये मत कहना सर जोड़ने नहीं आता है, नहीं तो एक्का मुक्का मारेंगे बहुआ। हाँ, इसको जोड़ने आता ना, 12 2 14, 6 में 6 जाए अंडा, 10 12 20 जोड़ने तो है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोल भैया, सबको समझ में आ गया? चलो, अब मुझे लगता है कि हमने चौथा भी बता दिया, चौथा भी बता दिया, क्या पांचवा भी बता दूं? एक सवाल और बता दूं, पांचवा और छठवां में से कौन सा बता दूं? पांचवा या छठवां में से कौन सा बता दूं? बताओ भैया, पांचवा बताई कि छठवां बताई? पांचवा बताई कि छठवां बताई? जल्दी बताओ लोगन, पांचवा या छठवां? चला, अगर कहा लोगन तो पांचवा बताई दी, पांचवा बताई दी। का कहत हो लोगन, का कहत हो लोगन भैया? तीसरा का पांचवा बता दे। चलो, तीसरा का पांचवा हम बताने का प्रयास करते हैं। चलो, तीसरे का पांचवा 2 1 3 2, 2 1 2 1 3 2 माइनस 1 और 1, यही है, यही दिया है पहला अवयव। चलो, 1 0 1 माइनस 1 2 1, 1 0 1 1 0 1 माइनस 1 2 1, यही है सवाल। पांचवा नंबर सवाल यही है, 1 0 1 माइनस 1 2 1 बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है वो देखे, और जिनका बन गया वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखो, बहुत आसान होता है। जब कोटि अलग अलग है, बोलोगे हाँ जी सर कोटि अलग अलग है, तो कोटि का पहले लिखो कोटि, है ना, पहले आव्यूह की कोटि लिखो। दोनों आव्यूह की कोटि अलग अलग है। गुरुजी 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है, और इसमें क्या है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। आई दादा। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि क्या गुणा संभव है, सारे बच्चे बताइए। बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि इसका लास्ट इसका पहला बराबर है, इसका लास्ट इसका पहला बराबर है, यानी गुणा संभव है। गुणा क्या है? संभव है। गुणा क्या है मेरी जान? संभव है। गुणा क्या है? संभव है। इतना बात सबको समझ में आ गया? गुणा क्या है? संभव है। अगर गुणा संभव है तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सही बताएंगे, कितने लोग सही बताएंगे और कितने लोगों को आ गया। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ये 3/2 का है और हाई 2/3 का है तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? मतलब हाई करिया है, हाई गोर है, तो एक लड़का कैसा होगा, कौन रंग का होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का ये सवाल सही होता है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दो, बता दो, बता दो। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट दिखाओ भैया, कमेंट 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 दिखाइए, कमेंट दिखाइए। 3/3, क्या बात है, 3/3, क्या बात है, बहुत सही, 3/3 हो जाएगा इसका उत्तर। क्या बात है, तालियां। ये होती है ना बात, क्योंकि इसका पहला पकड़ेंगे, इसका लास्ट पकड़ेंगे, यानी 3/3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे भैया? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, कर लोगे? बहुत ही आसान होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में -1 हो जाएगा। कर लोगे ना? एक बार सारे बच्चे बता दो, 3/3 का बनेगा, ऐसे ही 3/3 का बनेगा, 3/3 का बनेगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बता दोगे, फिर हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। एक बार सारे बच्चे बता दोगे, अगर तुमको समझ में आ गया तो दिल फेंक के मारोगे। हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए। नैरो की जो बात हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग कर लेना, देखो सब कुछ हिंट वगैरह दे दिया हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है गुणा तुमको समझ में आ गया है। चलो अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पर। कितने लोगों का चौथा नंबर सवाल हो गया है, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तुहरा में बसे राजा। चलो चौथा नंबर सवाल किया जाए। क्या कहता है भैया, ए बराबर हाई, बी बराबर हाई, सी बराबर हाई, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले ए प्लस बी ज्ञात करो तथा बी माइनस सी ज्ञात करो। दो ही सवाल। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, ए प्लस बी ज्ञात करिए। तो बताइए ए प्लस बी क्या होगा। अरे बहुत आसान होगा, दोनों को जोड़ना ही तो है, कक्षा 4 का लड़का जो होगा उसको भी आता है। एक में 3 जोड़ोगे 4, दुई में एक, दुई में माइनस 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, -3 में दुई जोड़ोगे तो -3 में दुई जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस यानी -1 होगा। फिर 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 होगा। बात सही है, हमारे साथ लिखते जाइए। 0 में दुई जोड़िएगा 2 होगा, दुई में 5 जोड़िएगा 7 होगा। बाट है, 1 में 2 होगा 3 होगा, -1 में 0 जोड़िएगा तो -1 होगा, 1 में 3 जोड़िएगा 4, बोलो स्वाहा, ए प्लस बी निकल गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है कि बी माइनस सी ज्ञात करो। बी माइनस सी क्या होगा, यानी बी में से सी को घटा दो तो क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा -1, आही दादा, -1 में से -1 जाएगा तो -2, आगे बढ़ेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो बोलोगे अंडा। ठीक है, बात सही है, एकदम क्लियर है ना, बोलोगे हाँ जी सर। 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा -1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, बात सही है। फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से -2 जाएगा, 0 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो अंडा बचेगा। बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। तो हाई हो गई ए प्लस बी, बी हाई हो गई बी माइनस सी। पहला सवाल तो आहा हो गया। मार डालो इन लाल लाल बंदरों को, पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है जी, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि हाई लेफ्ट हैंड साइड और हाई राइट हैंड साइड दोनों बराबर करिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करिए। कितने लोग कर लेंगे, चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है। ए आपका क्या है, 1 2 -3, 1 2 -3, फिर क्या है 5 0 2, फिर क्या है 1 -1 और 1, यही है। प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या है, प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी का वैल्यू क्या है, ये तो आपने लगाया है गुरुदेव, 1 -1 -2, -1 -2 0, आई दादा, फिर 4 -1 और फिर 3, फिर क्या है 1 2 0। बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 1 में से -1 जाएगा अंडा, 2 में से -2 जाएगा अंडा, -3 में से 0 जाएगा, -3 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, सही सही बात बताइए, बोलोगे हाँ जी सर। 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 0 में -1 जोड़ोगे तो -1 होगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 बचेगा, फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, -1 में 2 जोड़ोगे, -1 में 2 जोड़ोगे तो भैया 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास ये चीज निकल के आया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सब लोग चाहते हो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है भैया, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ए प्लस बी, यानी 4 1 -1, 9 2 7, और फिर क्या है 3 -1 और 4। ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, माइनस सी, सी का मान क्या है, सी का मान ये है 4 1 2 0 3 2 है, सी वाला यही है ना, 1 -2 और 3, यही है। बोलोगे हाँ जी सर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो।
ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हो ना। -1 -2, -1 और में से -2 निकालोगे यानी +2, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। लो आ गया, डन है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्या लिखोगे भैया, ए बाबू, बाबू रे, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बोलो स्वाहा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये तुम्हारा दूसरा वाला सवाल था, दूसरा पार्ट था। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट में 2 भाग था, एक ये और एक ये। ठीक है, पहले पार्ट में क्या सवाल पूछ रहा था, ए बी सी दिया है तो a प्लस बी ज्ञात करो, हमने ज्ञात किया, दोनों को जोड़ना था। b माइनस सी ज्ञात करो, हमने ज्ञात किया, मिल गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा था कि भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करो, वो भी कर दिया। बोलो स्वाहा। सबको समझ में आ गया। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात तुमको बतानी है, पूछो क्या इंपॉर्टेंट बात तुमको बतानी है। क्या है इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम लोगों का 11th का फाइनल एग्जाम है ना, 11वीं का फाइनल एग्जाम है ना, तो गणित का हम लेकर के आ रहा हूं पूरी किताब, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक का। कल सुबह मॉर्निंग में, कब भैया, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे 8 AM पर, है ना, चैप्टर क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव, क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक। भैया कब लेके आ रहा हूं, कल लेकर के आ रहा हूं, कल, है ना, ये बात आप लोगों को याद रखना है, कल लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कल पूरा एकदम तड़तड़ा के पूरा ना चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, पूरा कहानी है खत्म, पूरा एकदम पेपर हैक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो चौथा नंबर सवाल हो गया। अब बात करते हैं 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर सवाल किसका किसका हुआ है, अरे 2-3 घंटा में निपटा देंगे, 2 घंटा में निपटा देंगे, यूट्यूब पर लेकर जाएंगे, क्लास भी लग गई है ना, एकदम कल सुबह 8 बजे उठ जाना, तड़तड़ा के सब निपटा देंगे भैया। चला हाई सवाल देखा लोगों, 5वां नंबर सवाल, a बराबर हाई b बराबर हाई, तो 3a माइनस 5b बराबर क्या हुई। चलो सबसे पहले 3a निकाल ला लोगों, 3a का हुई। अरे भैया आव्यूह में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो क्या होगा, 3 का गुणा हर एक अवयव में करो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा हो, तो 3 का गुणा 2/3 में होगा तो क्या मिलेगा, आई दादा कट जाएगा, 2 मिलेगा। 3 का गुणा 1 में मिलेगा 3, 3 का गुणा 5/3 में गुणा होगा तो 5 न मिलेगा। हाँ, 3 का गुणा 1/3 में होगा तो 1 न मिलेगा। 3 का गुणा 2/3 में होगा तो 2 ही न मिलेगा। 3 का गुणा 4/3 में करोगे तो 4 न मिलेगा। 3 का गुणा 7/3 में करोगे तो 7 मिलेगा। 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6 मिलेगा। 3 का गुणा 2/3 में करोगे तो 2 मिलेगा, तो 3a हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा था मेरी जान, b में हमें 5b चाहिए, तो 5b कर लो, 5b यानी b में 5 का गुणा करो, b वाला जो आव्यूह है उसमें 5 का गुणा करो, तो 2/5 में अगर 5 का गुणा करते हो, मतलब आव्यूह में 5 का गुणा करना है, यानी कद्दू कटेगा सब में गुणा होगा, सब में होगा, तो 5 का गुणा करोगे तो 2 मिलेगा। 5 का गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाता है, समझ रहे हो, कक्षा 4 की चीज है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा, 5 करने 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा इसमें होगा तो 1 बचेगा, 5 का गुणा 2/5 में होगा तो 2 ही बचेगा, 5 का 4/5 में होगा तो 4 बचेगा, 5 का 7/5 में होगा 7 बचेगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तुम्हें क्या पूछ रहा था, ए बाबू रे पूछ क्या रहा था बताओ लोगों, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b पूछ रहा था। बताइए इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था, 3a माइनस 5b। अबे 3a में से 5b घटाओगे तो क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा गुरुजी। ये 2 में से 2 जाएगा, अंडा बचेगा, आई दादा 2 में से 2 जाएगा, तो भैया हरियर कलर से लिख देते हैं, थोड़ा मजा आएगा।
3a माइनस 5b बराबर क्या होगा? दो में से दो जाएगा, बोलो अंडा। आई दादा। तीन में से तीन जाएगा, बोलो अंडा। पांच में से पांच जाएगा, बोलो अंडा। आई दादा। एक में से एक जाएगा, बोलो अंडा। आई दादा। दो में से दो जाएगा, बोलो अंडा। चार में से चार, सब अंडा। सब अंडा हो जाएगा, सब अंडा। सात में से सात, छह में से छह, दो में से दो, बोलो स्वाहा। हो गवा। गणित है रे। है? सब सब निपटारा कर दिया जाएगा गणित थोड़ी। हाई 3.2 का छठवां नंबर सवाल आ जाए निपटा दिया जाए। 3.2 का छठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कह रहा है कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर जोड़ दीजिए। आही दादा, कैसे जोड़ेंगे? देखो टिक 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 करके, है ना, इसको जोड़ देंगे। कितने लोग जोड़ पाओगे? पहले तो कॉस का मल्टीप्लाई इस पूरे आव्यूह में करो। कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कॉस का गुणा करोगे तो कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस का साइन थीटा में गुणा होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। चलो बात सही है। हाँ, कॉस का गुणा साइन में होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। आई दादा। कॉस का गुणा कॉस में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ जी सर, 100% क्लियर है। बोलो हाँ जी सर। प्लस प्लस लिखा है, प्लस लिख दिए। साइन का गुणा इस पूरे एलिमेंट में कर दो, है ना। साइन का गुणा करो, साइन का गुणा साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन का गुणा माइनस कॉस में करोगे तो माइनस माइनस कॉस थीटा में साइन थीटा का गुणा होगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर साइन का कॉस में गुणा करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। आई दादा। फिर साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इतना बात सबको समझ में आ गया? भैया दोनों आव्यूह को जोड़ दो, तड़तड़ा के जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो। आई दादा। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई दादा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा साइन थीटा में ये जोड़ो। कॉस थीटा कचर 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 कचर, कैसे जोड़ोगे? खचर 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 खचर। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओ माई गॉड। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ये भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। ये देखो, इसका इसमें जोड़ दिया, अब इसको इसमें जोड़ दो। कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाय दादा थीटा। अब एक बात बताओ, भाई दोनों सेम है कि नहीं? ये कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। हाई प्लस में हाई माइनस में मार दो, खचर खचर काट दो। कैसे काटोगे? खचर 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 कटे गया। और उत्तर क्या आएगा? आई दादा। हे साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचपन से पढ़ते हुए कक्षा 10 में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हो ही गया, पूरा खेल खत्म हो गई, पूरा खेल खत्म हो गई। खचर खचर काट दिया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, और हाई खचर खचर कटने के बाद 0 हो गया, और हाइयो 0 हो गया, और हाई का बचा 1। बोलो स्वाहा। और ये आव्यूह क्या कहलाया? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ये बना तस्मक आव्यूह। दुनिया ने ठुकराया है, बस तूने ही अपनाया है। दीवानों सा हाल हुआ, अब न किसी से प्यार हुआ। रहते हो, रहते हो तुम दिल की धड़कन में। लव यू मेरी जान पूरी समझ लीजिए, कुछ है नहीं, गणितिया कुछ नहीं है। गणितिया को बोटी बोटी काट दोगे तुम लोग। भाग यहां से गो। क्या
चलो 7वां नंबर सवाल आ जाइए। 7वां नंबर सवाल, दुनिया ने ठुकराया है, बस तूने ही अपनाया है, दीवानों सा हाल हुआ। चल भैया जल्दी से बताइए। अब कह रहा है दुई सवाल, इसमें दुई सवाल है। 7वां नंबर में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये पहला दूसरा इसमें दुई सवाल दिया है तो पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, कौन सा किया जाए? पहला सवाल किया जाए। पहले पहला सवाल करते हैं। अरे यही माइनस होगा यार, चलो देख लेना एक बार ना, सवाल इसमें देख लेना, बस मैं करने का तरीका बता देता हूं। हमें लगता है कि हमें माइनस ही होगा, एक बार चेक कर लेना किताब में, माइनस ही होगा, नहीं होगा तो आप वो वाला कर लेना, हम ये वाला कर देते हैं। चलो पहला वाला सवाल क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। कौन सा सवाल है? 7वां नंबर का पहला सवाल। 7वां नंबर का पहला सवाल, 7वां नंबर का पहला सवाल। एकदम करेजा डेरा मत लोगन, गणित के एकदम बोटी बोटी काट दो जाइए हम के हैं। 7025 7025 7025 तथा यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है जी? यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है? 3003 3003। दुनिया ने ठुकराया है, बस तूने ही अपनाया है। दिस इज योर फर्स्ट समीकरण, दिस इज योर सेकेंड समीकरण। अंग्रेजी की ऐसी तैसी। देखो पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है ना। यू हैव अ टू इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ। हाई और हाउ अंग्रेजी में डालो, हाई और हाउ कर दो तहस नहस। ठीक है, तो कह रहा है x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 7025। बहुत बढ़िया गुरुदेव। x माइनस वाई बराबर क्या दिया है मालिक? 3003। आही दादा। ठीक है, कह रहा कि भैया इनको सॉल्व करो। सॉल्व नहीं कर सकते हो, दोनों समीकरण को हल कर दो, दोनों समीकरण को हल कर दो, दोनों समीकरण को हल कर दो। कर दिया सर, हल करने आता ना, कक्षा 10 में सीखे। ये प्लस वाई माइनस वाई दोनों समीकरण को जोड़ दो, है ना, दोनों समीकरण को जोड़ दो, दोनों समीकरण को जोड़ दो। यहां ए लाइन लिख देना, यहां एक लाइन लिख देना, दोनों समीकरण को हल करने पर, है ना, दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर लिख लोगे ना, लिख लोगे ना, ये लाइन लिख लोगे, हमें जगह ना ही बात तो क्या करी। ठीक है, तो जोड़ दो ना, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाई तुरंत, खचर 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 काट दिया। यक्स में यक्स जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। आही दादा, हो गया। और हेके जोड़ दो, हेके जोड़ दो, यक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जोड़ दिया जाए तो भैया यह 7 में 3 जोड़िएगा 10 होगा। 0 में से 0 जाए, 0 में 0 जोड़ेगा 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। यक्स का मान पूछ रहा था ना, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। 10 0 2 2 आय दादा। 7 में से 3 जाएगा, नहीं 7 3 जोड़ रहे हैं ना हम लोग जोड़ रहे हैं ना, काहे घटा रहे हो गुरुदेव? 7 3 10 0 2 5 3 8 होगा ना, इन दोनों को जोड़ दो भैया, काहे 2 लिखे हो? 5 3 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो भैया 1/2 कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी x का मान क्या मिल जाएगा? अब देखो 2 बचे 10, 2 0, यानी 1/2 में 0 का गुणा 0, 1/2 में 2 का गुणा 1, खचर खचर कट जाएगा 2 से 2, 1/2 में 8 का गुणा 2 चौको 8। तो देखो x का मान तुम्हारे पास ही आ गया, x का मान तुम्हारे पास आ गया, यक्स का मान तुम्हारे पास आ गया। अब इस यक्स के मान निकालने के बाद वाई का मान भी निकालना था। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, उसमें कौन समस्या है? यक्स के इस मान को चाहे पहले समीकरण में रख दो चाहे दूसरे समीकरण में, तो यक्स का मान हम पहले समीकरण में रख देंगे। तो लिखो भैया, चलो लिख देते हैं दूसरे पेज पर। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर। तू जो नहीं तो मैं भी नहीं। 5014 पहले में रखे तो यक्स की जगह 5014 रख दिया। 5014 कहां रखेंगे? यक्स की जगह प्लस वाई लिखा है, प्लस वाई लिखा है। वाई बराबर 7025, 7025। और एक बात और, y का मान निकाल ले बलोगन, y बराबर का होई है 7025 है के भागावा वहां लेफ्ट साइड है तो उधर जाएगा, राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस करो 5014। ठीक है, तो घटाओ तो y का माइनस का हो जाएगा, y का मान 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा अंडा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, स्वाहा। उत्तर आ गया। अरे यार गणित थोड़ी कुछ है जी, है गणित से भागना नहीं है, गणित को भगाना है ना, गणित को भगाना है। हाँ यूट्यूब पे, हाँ कल यूट्यूब पे क्लास होगा। और सुनो, यही नहीं आप व्यू का 1 शॉट भी लेकर के आएंगे, पूरा रिवीजन करा देंगे, खच्चर 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 रिवीजन करा देंगे। अब कल लेके आ रहे हैं, कल नहीं परसों लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कल तो हम लेकर के आ रहे हैं 11th का, ये बात याद रखना। जितना लोगन 12 सब जनी समझ लो, बिहान क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आवत हुई। कैसे काटल जाए, खचर 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 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं कल सुबह 8 बजे। क्लास 11th का तुम्हारा है ना एनुअल एग्जाम है, तैयारी कर लेते हैं, खचर खचर होकर काट देते हैं पूरा क्लास 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई? हाँ, ये वाला सवाल क्लियर है, ये पहला वाला क्लियर है। एक बात बताओ, दूसरा वाला कर लोगे? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ, दूसरा वाला सवाल कर लोगे? एक बार बताइए, दूसरा वाला कर लेंगे? दूसरा वाला कर लेंगे कि हम करें? बताइए, सही सही बताइए। आसान है, देखो बहुत आसान है। देखो पहली चीज तो ये ससुरा जो है, ये देखो, पहली चीज तो तुमको एक बात बता दूं, ये जो तुम्हें दिया है एक समीकरण पहला, और ये तुमको दिया गया है दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण दिया गया है। अब इसमें देख लेना एक बात यहां याद रखना, यहां पे 7 दे दिया है, क्या पता कैसे, है ना, तो यहां पे 7 दे दिया, 7 होना नहीं चाहिए। मान लो इसको करना है तो एकदम उसी तरीके के लिए होगा जिस तरीके से 2 समीकरण हल करते हो, एकदम सिंपल। देखो मैं थोड़ा हल करके दिखाता हूं, सेकेंड वाला पार्ट यहीं पे हल कर देता हूं। 2x + 3y बराबर क्या लिखा है? 2340, यही लिखा है। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 3x + 2y बराबर क्या दिया है? 2 - 2 - 1 और 5, यही दिया है। कह रहा है इनको हल करिए। कैसे हल करोगे? किसी एक को तो बराबर करना ही पड़ेगा, चाहे y वाले को बराबर करो, चाहे x वाले को बराबर करो। किसको बराबर करोगे? गुरुजी हम चाह रहे हैं y वाले को बराबर कर दिया जाए। अच्छा, y वाले को बराबर कैसे करोगे? ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 तिहाई 6। अच्छा, 6 लाना है। 6 लाने के लिए क्या करोगे? 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है गुरुदेव, इसमें आप 2 का गुणा करिए पूरे समीकरण में, और इसमें पूरे ये भाई ला, इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो जब आप गुणा करेंगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा मेरा भैया? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। जैसे ही गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y, सब में गुणा होगा, समझ रहे हो ना? सब में, आव्यूह में भी होगा। 2 का गुणा इसमें कर रहे हो, 2 का गुणा इसमें कर रहे हो, तो 2 का गुणा इस आव्यूह में भी होगा। यह बात याद रखना। 2 दूनी 4, 2 तिहाई
3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6y, और पूरा ये जो आव्यूह दिया है 2 -2 -1 और 5 ये दिया गया है। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, टेंशन मत लेना, है ना। क्वेश्चन अगर एक आध दो डिजिट इधर उधर होगा तो गणित में ये सब चलता है। मान लो तुम्हारी किताब में डिजिट 4 होगा, इसमें मान लो पीपीटी बनी होगी, तो जो पीपीटी मेकर होंगे वो मान लो गलती से 2 लिख दिए हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। गणित का मतलब है समझना, अंक बदल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर अंक बदला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल है सॉल्व करेंगे, हाँ और क्या इसका इतना परेशान नहीं होना है। चलो अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, यानी माइनस करेंगे, समीकरण को माइनस करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो आप हल करिए, मतलब घटा दीजिए, ये माइनस कर दीजिए पूरा, ये पूरा माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। ये 6 और 6 कच्चर खच्चर काट जाएंगे, और भैया इसमें से इसको माइनस करो, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से -2 जाएगा, 6 में से -2 जाएगा, 6 में से -2 जाएगा, तो 6 2 8 बचेगा, 8 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से -1 जाएगा तो 9 बचेगा। अरे 8 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस है ना, होगा, बोलोगे हाँ। 0 में से -5 जाएगा तो -5 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। हमें x का मान निकालना था, तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, ये -5 का भैया डिवाइड कर दोगे, -1/5 का डिवाइड हो जाएगा 2 8 9 -5 में। तो जैसे ही करोगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, ये तुम्हारे पास निकल के आएगा -2/5, यहां पे हो जाएगा -8/5, ठीक है। यहां पे गुणा होगा तो 9/5 -9/5, और यहां पे होगा तो 1 हो जाएगा। -1/5 में -5 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, 1 ही ना बनेगा। बोलोगे हाँ जी सर एकदम 1 ही बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यक्ष का मान तुम्हारे पास आ गया। सर गलत है, क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया भैया। पहला दूसरा समीकरण 2x + 3y 3x + 2y, 2 का गुणा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, अच्छा 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 0 3 3 का 9 3 दूनी 6, सही है। अच्छा इसमें 3 का गुणा नहीं किया, ओ हो आहा, ला भैया हो गई भैया। ए भैया सुनो सुनो सुनो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, 3 का गुणा करो, 3 का गुणा कर दो, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा इसमें करोगे 3 दूनी 6, यही सावधानी बरतनी है। 3 दूनी 6, 3 करने 3 -3, अब सही है, 3 पचे 15, अब सही है भैया लोग, अब सही है, ठीक है, अब सही है। तो ये सावधानी बरतनी है तुमको भी, जिस तरीके से यहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है, उसी तरीके से आपको भी यहां पे सावधानी बरतनी है। चलो अब भैया ये 6 से 6 कट गया, सेम चीज होगा, 9 में से 4 जाएगा तो -5 ही बचेगा। चलो अब यहां पे देखो, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कर रहे हो ना, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अब कर लोगे, 3 दूनी 6, सही है, 2 दूनी 4, अब घटा लोगे, सेम प्रक्रिया, 6 में से 6 जाएगा, 6 में 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, -6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 3 11 हो जाएगा। 0 में से 15 जाएगा -15, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, यक्ष का मान निकाल लोगे, और इस यक्ष के मान को आपको क्या करना है, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में रख दोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y का मान भी आ जाएगा, हो जाएगा। एक बात सारे बच्चे बता दीजिए, एक बात सारे बच्चे बता दीजिए, हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम जैसे समीकरण हल करते हो, जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया था, यक्ष का मान लेकर के आया, यक्ष के मान को पहले या दूसरे समीकरण में रख दोगे, दूसरे समीकरण में रख दोगे तो y का मान तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल भी है। ठीक है, यक्ष का मान निकल गया, y का मान निकाल दोगे। ठीक है, चलो भैया, चलो भैया, चलो 8वां नंबर सवाल कितने लोगों का क्लियर है। 8वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 8वें नंबर सवाल पे 3.2 का 8वां नंबर सवाल, 3.2 का 8वां नंबर सवाल।
8वां नंबर सवाल। चलो 8वां नंबर सवाल, यक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर ये दिया है 2x प्लस वाई बराबर ये दिया है। तो देखो बच्चा, y के इस मान को, आई दादा, y बराबर तुम्हारे पास क्या दिया गया है, तो y का इस मान को कहां रख देंगे, 2x प्लस वाई में रख देंगे, है ना। देखो 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 1 0 -3 और 2 दिया गया है, यही दिया गया है। तो लिखोगे क्या, एक कहानी, y का मान, y का मान, y का मान, इसको समीकरण 1 मान लोगे, क्या मान लोगे, इसको समीकरण 1 मान लोगे। तो लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो देखो 2x प्लस वाई, वाई का मान क्या है, y का मान क्या है, 3 2 1 4, आही दादा, बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 1 0 -3 और 2, यही है। और अगर तुम्हें निकालना है तो 2x बराबर क्या मिलेगा, ये चीज उधर जाएगा, 1 0 -3 और 2, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आई दादा, यानी 3 2 1 4। ठीक है, बोलो बात सही है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, एक में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या, एक में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। 0 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, आही दादा, -3 में एक घटाओगे तो -4 बचेगा। 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। यहां तक क्लियर है, कोनो लड़का लड़की दिक्कत, बोलोगे नहीं सर, यक्स का मान क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो बचवा, सब लोग जहां तक, अच्छा 4 की चीज है यार, ये 2 गुणा है तो इधर भागा हो जाएगा। -2 -2 -4 -2, चलो अब 2 का भाग दे दीजिए, सब में कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो -1 हो जाएगा, 1/2 में -2 का गुणा होगा तो 2 से 2 खचर खचर कट जाएगा, है ना, -1, यहां भी -1, यहां पे -2 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहां पे भी -1 हो जाएगा। लो आ गया x का मान, y का मान पहले से दिया था, x का मान आ गया, बोलो स्वाहा। ठीक है, बोलो स्वाहा है कि नहीं, x का मान आ गया कि नहीं। अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गणित, गणित की क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, एकदम झंडा गाड़ दोगे कि नहीं गाड़ दोगे। बताइए बताइए, लग रहा है कि गणित की क्लास में, लग रहा है तुम साहित्य की क्लास में हो, है, गणित इस तरह से, इस तरह से, है ना, समझ रहे हो, इतना सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के आपको पूरा एकदम गणितिया एकदम आसान बना देंगे, एकदम बोटी बोटी काट देंगे बाबू। आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, सब खटखटा के कर देंगे भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, ये 2 का गुणा अगर इस आव्यूह में करते हो तो 2 एक करने 2 2 3 6, 2 में 0 का अंडा, 2 में यक्स का गुणा 2 यक्स हो जाएगा, आई दादा, ठीक है, प्लस y 0 1 2, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, होठों पे एतबार कर लो। चल भैया, कह रहा है कि अगर ये आव्यूह 2 का गुणा इस सब में हो गया, हाँ जी सर, प्लस y बराबर ये दिया है, हाँ जी सर, बराबर ये दिया है, बहुत बढ़िया सर, कह रहा है कि इनको इनको जोड़िए, 2 में y का जोड़ेंगे तो 2 प्लस y हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 2x में 2 जोड़ोगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। चलो 5 6 1 8, अगर ये आप
अच्छा, तो 2x+2 छह छह के बराबर है, एक एक के बराबर, तो 2x+2 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो 2x बराबर क्या होगा? 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। x का मान 2×3 6। यार, दौड़ा के मारोगे गणित को। गुंडई सीखो, गणित में गुंडई भाग। गणित से डरो नहीं, गणित को दौड़ा के मारो। चलो ठीक है जी, यक्स का मान 3, वाई का मान 3, दोनों आ गया। 10वां नंबर सवाल आ जाओ। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि भैया हो कि 2 का गुणा पहले करिए। 2x 2y 2 ए भैया 2x हो गया, 2z हो गया ना, 2z हो जाएगा, 2y हो गया, 2t हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3 का गुणा 1 में, 3 एक करने 3, 3 का गुणा -3 में, -1 में -3, 3 में 0 का गुणा अंडा, 3 में 2 का गुणा, 3 दूनी 6। ए भैया सब में गुणा करना है। ठीक है, कौन बात, 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9, 3 5 15, आई दादा, 3 4 जा 12। हाँ, अंग्रेजी भी चलना चाहिए। 3 छक्का 18। 3 छक्का 18। हाँ, दौड़ा के गणित को मारना है। ठीक है, बढ़िया बोली नैन्सी। चल भैया, कह रहा है कि हाई आब्यू को जोड़ दीजिए। हाँ जोड़ेंगे। 2x में 3 को जोड़ेंगे तो 2x+3 हो जाएगा। 2z में 3 को जोड़ोगे तो 2z-3 हो जाएगा। 2y को 0 में जोड़ोगे तो 2y हो जाएगा। 2t में 6 को जोड़ोगे तो 2t+6 हो जाएगा। बराबर कह रहा है कि 9 15 12 18, 9 15 12 18। कह रहा है कि अगर ये आव्यू इस आव्यू के बराबर है तो भैया यक्स वाई जेड टी का मान ज्ञात करिए। नहीं कर लोगे? है? नहीं कर लोगे? तुम लोग बताओ। इतना आसान सा चीज है, एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू का मान निकालना है। सब समीकरण बन गया। हाई वाले के बराबर है, यानी 2x+3 किसके बराबर होगा? 9 के। पहला समीकरण बन के तैयार हुआ। 2z-3 किसके बराबर होगा? 2z-3 किसके बराबर होगा? 15 के। दूसरा समीकरण बन के तैयार हुआ। 2y किसके बराबर होगा? 12 के। 2y 12 के बराबर होगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 2t+6 किसके बराबर होगा? 2t+6 किसके बराबर होगा? 18 के। ये आपका चौथा समीकरण होगा। सब सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड का मान आ गया, तरतरा दो भैया। हैं? कितना लोग लगा पाएंगे? यक्स का मान यही निकल गया। देखो, 2x+3 बराबर 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, 6, x का मान हो गया 3। आही दादा। हो गया, पहला सवाल निकल गया, निकल गया। y का मान, z का मान निकालो। 2z-3, 2z 2z-3 बराबर 15 है, तो 2z बराबर क्या होगा? -3 उधर जाइए, राइट साइड में ले जाओ। यही कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कहां ये ना परेशान हो रहे हैं गुरुजी, यही कर दे रहे हैं। तो 2z बराबर क्या हो जाएगा? -3 उधर जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। सही बात है। तो z का मान 2 9 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा। z का मान 9। आगे 2y बराबर 12 है, तो y का मान का होई? y का मान का होई? 2 छक्का 12 हो जाई। हाय दादा, आई दादा, हाय राम। सब खत्म। 2t+6 बराबर 18, तो 2t बराबर क्या होई? 2t बराबर क्या होई? 6 ओरियन चल जाई, 18 में से 6 जाई, 12 बची। सही बात है। तो t का मान 2 छक्के 12। सही बात है, t का मान भी 6 आई है। सही बताओ, 6 उधर जाई 12, t का मान भी 6 आई है। सही तो है। स्वाहा। गणित है कुछ रे, है बोलते हैं, कोई बोलता रे। गणित को दौड़ा दौड़ा मारेंगे, बोटी बोटी काट डालेंगे। हट, आज से गणित उड़ी से डरना नहीं है तुम लोगों को। भाग यहां से, कोई गणित से नहीं डरेगा। गणित को तुम डरा दोगे ऐसा सिनेमा टाइट करके। भाग यहां से, फूक दोगे उड़ जाएगा। चल, होई गवाही सवाल।
ऐसा 11 नंबर सवाल है, यो कर ले, कही ले। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, यक्स का मल्टीप्लाई करिए। दिल के अरमासूम में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, यक्स का गुणा 2 में हो गया, यक्स का मल्टीप्लाई 3 में हो गया, 3x होगा, y का गुणा -1 में होगा, -y होगा, y का 1 में गुणा y हो जाएगा, बराबर 10 5। x और y का मान निकालना है, कर नहीं लोगे। दिल के अरमासूं में बह गए। अब इन दोनों आबियों को जोड़ दो, तो 2x में y जोड़िएगा तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, आहे दादा। 3x में y जोड़िएगा तो 3x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 10 और 5। जब दो आबियू आपस में बराबर हैं तो हाई वाला हेकरे बराबर हुई, हाई वाला हेकरे बराबर हो जाए। 2x माइनस वाई के करे बराबर हुई 10 के, और 3x प्लस वाई बराबर किसके हुई, 5 के। हाई पहला समीकरण, हाई दूसरा समीकरण। नहीं सॉल्व कर लेब, नहीं सॉल्व कर लेब, नहीं सॉल्व कर लेब। कोनो लड़का लड़की की समस्या कक्षा 8 में 2 समीकरण को हल करना सीखे हो, कक्षा 9 में सीखे हो, चुनौती इस मूल्य सबको सॉल्व नहीं कर दोगे, यक्स और वाई का मान निकालना है। दिल के अरमासूं में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, दिल के अरमासूं में बह गए। हो गया, खत्म, स्वाहा। चलो 12 नंबर सवाल आ जाओ, ये वाला कर देना, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, और ये बात मैं समझता हूं कि एक्स और वाई का मान तुम लोग निकाल लोगे, है ना। यक्स और वाई का मान आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे ये आपका काम है। 12 नंबर आ जाओ। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बोलो आया क्या। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि है भैया फिर से वही सब, यक्स का मान निकालो, वाई का मान निकालो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें का एक सवाल जो है तुम्हारा लघु उत्तरी में लघु उत्तरी में आएगा, इस तरीके का सवाल है ना। एक्स वाई जेड का नाम मान निकाल, एक आव्यूह दो आव्यूह दिया है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो बताइए एक्स और वाई का मान। तो इस तरीके का एक सवाल 100% लघु उत्तरी में आता है, ठीक है। तरतरा देना फिर वहां पे, अब कौन समस्या है जी, भाग, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल कर नहीं लोगे, है एओ में हिंट दे दे, चलो हिंट दे देता हूं। चलो 3 का गुणा करोगे 3x हो जाई, बहुत बढ़िया। 3 में y का गुणा 3y हो जाई, 3 में z का गुणा 3z हो जाई, 3 में w का गुणा 3w हो जाई। आहा, ठीक है, आगे गुरुजी। एक्स में 4 का गुणा, हाँ नहीं गुणा कैसे, जोड़ो ना, 4 प्लस यक्स हो जाई। 6 में यक्स प्लस वाई, 6 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाई, आई दादा। -1 में जेड प्लस डब्लू जोड़बा तो जेड प्लस डब्लू हो जाई, और 2w में 3 हो जाई, 2w प्लस 3 हो जाई। चल कह रहा है हाई आब्यू आपस में बराबर है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान नहीं निकालोगे, बात यहाँ से कर लोगे, 100% कर लोगे। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। अगर सबको समझ में आ गया तो दिल फेंक के मारोगे, टीरी री री री। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, इससे पहले कभी हमको देखे थे तुम लोग, जैसे मान लो हम पीडब्ल्यू में आए, तब तो मान लो देख ही लिए, इससे पहले कभी देखे हो कहीं यूट्यूब वूट्यूब पे पढ़ाते हुए, कहीं तो देखे होगे, देखे थे कि नहीं देखे थे, हा? नहीं देखे थे। नहीं देखे थे, सही बताओ नहीं देखे थे, गलत बात।
बहुत लोगों को दिक्कत है, अरे कुछ करना नहीं है इसमें। कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेकर के आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड लेकर के आना है। बस यही काम करना है, यही काम करना है। बहुत आसान है बेटवा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया है, हम एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ वाई, जहां जहां एक्स है वहां वाई कर दोगे, बस इतना तो करना है। वाई हो जाएगा कॉस वाई, यहां पे माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, आहे दादा यहां पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेकर आना है। तो भैया एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वाई जोड़ दो, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वाई जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉस, सॉरी कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। तो मेरे बच्चे पता है इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स कॉस वाई जोड़ोगे जब ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही साइन एक्स साइन वाई लिखा है तो माइनस कॉमन लेकर के इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई। और जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। सेम चीज साइन एक्स में साइन वाई जोड़ोगे तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा अगेन। और ये कॉस एक्स में कॉस वाई जोड़ोगे तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ दोगे, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो जीरो जोड़ोगे जीरो हो जाएगा। वन में वन जोड़ोगे, वन में वन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वन। वन में वन जोड़ोगे, यहां पे वन में वन जोड़ोगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। सेम चीज, कुछ करना नहीं है। और सेम तरीके से आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ये निकालना है, यानी दोनों का गुणा कर देना है, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब गुणा करना है, समझ रहे हो ना। कॉस वाई साइन एक्स है, जीरो लिखा है, और फिर क्या है, साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, और फिर जीरो लिखा है, जीरो लिखा है, जीरो लिखा है, वन लिखा है। मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास ये वाला जो चीज लिखा है कॉस वाई। अब देखो अटा नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा घुसका देते हैं। अरे घुसकाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। रुको रुको रुको, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सब इधर का उधर हो गया भैया, सब गड़बड़ा गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझो, कुछ करना नहीं है। जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू ये है, ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ये वाली वैल्यू तुम रख दोगे। पता है ये वाली जब तुम वैल्यू रख दोगे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये जो वैल्यू है कॉस एक्स, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर क्या है जीरो, फिर जीरो जीरो वन, और इसमें गुणा करना है ये वाले का, है ना, कॉस वाई साइन वाई और जीरो। ठीक है, और फिर क्या है, साइन वाई कॉस वाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो वन। पता है जैसे ही गुणा करोगे, गुणा करने तो अब सिखा दिया हूं ना, गुणा करना सिखा दिया ना, ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी करिया ये भी करिया, तो कल लड़का भी करिया। बात समझ में आ रहा है एकदम, बात समझ, 3/3 ये भी 3/3 का प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो भी 3/3। पता है जैसे ही गुणा करोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, गुणा करने के बाद जानते हो क्या आएगा, यही वाला निकल के आ जाएगा, यही वाला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए हो वही राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, जो ये निकल के आया ना, वही यहां पे आ जाएगा, वही यहां पे आ जाएगा। तो लास्ट में कह देना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इतना तुमको हमको हिंट दे दिए, अब ये वाला भी सवाल आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका 13 नंबर सवाल था।
14 नंबर का ये पहला सवाल, 14 नंबर वाले में 2 सवाल दिया है, तो कौन सा बता दूं, पहला बता दूं कि दूसरा बता दूं, हिंट दे दो। दोनों सेम ही है यार, कुछ करना नहीं है, बस गुणा करके ये दिखाना है, दर्शाना है, प्रूव करना है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, सिद्ध करिए। बोल रहा है कि इनका इनका गुणा और इनका इनका गुणा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये बात को सिद्ध करिए। बहुत आसान है, गुणा करने तो आता है ना, बात बहुत आसान है गुरुदेव। लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, 1 का गुणा 3 में -3 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 करने 5, -1 में 4 का गुणा -4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, 7 का गुणा 3 में 7 त्रिक 21। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 6 का गुणा 1 में 6 करने 6, 7 का गुणा 4 में 7 चौक 28। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, इतना बात सबको समझ में आ रहा है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कर दिया। इसको सॉल्व करोगे ना भाई, कितना मिलेगा देखो, 10 में से 3 जाएगा 7 मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में 21 2 1 3 होगा, और 1 2 3 होगा 33, और यहां पे क्या हो जाएगा 28 4 32, और क्या हो जाएगा सॉरी, है ना, ये 8 6 14, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, 2 1 3 यही तो होगा, 34 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास ये आया है। अब एक काम करो गुरुदेव, राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में गुणा करके देखो, राइट हैंड साइड में गुणा करके देखो, राइट हैंड साइड में गुणा करो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 में 5 का गुणा 2 पचे 10, 1 में 6 का गुणा 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा -1 में -2 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हो। दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करवा चुका हूं भैया, 2 में -1 का गुणा -2 हो जाएगा, 1 में 7 का गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15 प्लस 4 छक 24 आही दादा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दूसरी पंक्ति अब दूसरा स्तंभ करोगे, 3 का गुणा -1 में -3 हो जाएगा, 4 का गुणा 7 में 4 सत्ते 28 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा जरा देखो, 10 6 16, 2 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, है ना, -2 + 7 5 है तो बचेगा 24 और 15 यानी 5 4 9, 2 1 3 39 बचेगा। ठीक है जी, -3 + 28 यानी 25 बचेगा, तड़तड़ा देंगे। यानी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड ईर घाट, राइट हैंड साइड वीर घाट, तो हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, ये बात पे क्या लिखोगे, अतः 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 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। नहीं है ना, कोई है जी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर कर देगा, आएगा ही नहीं, बराबर ही नहीं है, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है। अब वो ये तो पहले ही से प्रूव करने के लिए कह रहा था, पहले ही से प्रूव करने के लिए कह रहा था कि भैया इनको सिद्ध करिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हाँ भैया दोनों आपस में बराबर नहीं है, खत्म स्वाहा। ऐसे 14 नंबर का दूसरा पार्ट है, वो 2/2 का था, 3/3 का है, बस खत्म, बस इतने अंतर है, हाई 2/2 का था और हाई 3/3 का, ये 3/3 का था, ये 3/3 का। और मुझे लगता है कि ये सवाल भी तुम लोग कर लोगे, कोई ऐसा लड़का लड़की जो ये सवाल नहीं कर पाएगा। बस गुणा करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना है और इधर राइट हैंड साइड निकालना, देखना दोनों बराबर नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। तो अंत में लिख देना अतः अतः लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अब बोलो स्वाहा। मास्टर छुट्टी करो ना बेटवा, छुट्टी कर देंगे, छुट्टी के लिए काहे गड़बड़ा रहे हो, है? एक तो 3 दिन क्लास होती है, 3 दिन तुमसे मिलते हैं, उतना छुट्टी करे कहत हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा यार, तुम तो कहते हम पहाड़ चीर देंगे, ऐसे
हमसे इतना नफरत हो गया है, इतना तकलीफ हो रही है हमसे। कहीं जाना है क्या मिलने उलने? 6 बजे का किसी समय में दिए क्या? हे, सब जानत हैं जो आजकल तुम्हारा चल रहा है तुम लोगों का। बहुत मार खाओगे, कहीं नहीं जाना है, अभी ये सब काम नहीं करना है। परीक्षा बाद सब लोग मिलना ना, जहां मिलना होगा है? ऐसे करोगे? भाई यार, हम तो दुखी हो गए भाई, ये सब नहीं करना है भाई। 15 नंबर सवाल। नहीं नहीं, हम छुट्टी नहीं करेंगे, बात ना। आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। ठीक है, तो ये सब परेशान ना हो। जब तुम्हारा दिल हमारा हो गया, हमारा दिल तुम्हारा हो गया, तब किससे मिलना यार? हमसे मिलो ना, हमसे मिलो। चलो, ये दिया है तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर पहले निकाल लो। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए निकाल लो। ए इंटू ए यानी 201 213 1 -1 और 0, इसमें गुणा करना है ए का, यानी 201 213 1 -1 0। जब गुणा करोगे तो तुम्हारे भाई क्या मिलेगा? जरा देखो, इस आव्यूह का इस आव्यूह में अगर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ देख लो, 2 दूनी 4, ठीक है। 0 में 2 का गुणा 0, ठीक है। 1 में 1 का गुणा +1, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 1 में -1 में -1 हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा 1 में, 0 का गुणा 3 में 0, 1 का गुणा 0 में 0, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा -1 में -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 3 में 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, प्लस -1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, -2, -1 का 2 में -2, 0 में 1 का गुणा 0 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, -1 का 1 में -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 का है ना, -1 का 1 में -1 हो जाएगा, 0 में -1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तीसरी पंक्ति अब तीसरा स्तंभ, यानी 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, प्लस -1 का 3 में 1 -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा, 0 में 0 का ये 0 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ए क्यूब निकला है वो क्या निकल के आया, सॉरी ए स्क्वायर जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया, जरा देख लो। 4 1 5 -1 0 -1 और 2 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर। 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा, 4 2 6 3 9 हो जाएगा, 0 1 में से 3 जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, डन गुरुजी। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, अंडा हो जाएगा, खचर खचर काट दो, काट दिया। 0 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास आया है ए क्यूब, -5a अब +6i बराबर निकालना है, तो -5a, ए में 5 का गुणा कर दो, ए में 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 0 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 5 एकने 5, 5 3 15, 5 एकने 5 -5 और फिर यहां पे 0, ठीक है, प्लस 6i,
प्लस 6i, 6i। आई का मतलब यहां पे क्या है, आई का मतलब यहां पे तस्मक आव्यूह है, तस्मक आव्यूह। आई का मतलब यहां पे क्या है, तस्मक आव्यूह है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 3x3 का ये भी, 3x3 का ये भी, तो ये जो आई है ये भी 3x3 का होगा। तो 6 का अगर आई यहां पे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 हो, तो भैया अगर इसमें 3 का गुणा करते हो तो क्या मिलेगा, जहां जहां 1 है वहां 3 हो जाएगा, जहां जहां 1 है वहां 3 हो जाएगा, बकिया सब 0 लिख दो, बकिया सब 0 लिखो। और जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 5 3 8, 8 में से 10 जाएगा, तो भैया इसे क्या है, 13 नहीं 15 होगा। कहां पे बेटवा, अच्छा यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा यहां पे 15 कर दूं, चलो यहां पे 15 कर दिया, यही गलती हो रहा है, सही है। 5 का मल्टीप्लाई एक बार देख लो, 5 10, 5 10 15, 5 5 -5 0, ठीक है, अब सही है, सही है, अब सही है। बस अब इसे सॉल्व कर दोगे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दोगे और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। कितने लोग कर लोगे, इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ो, इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ो, और इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ो, जो आता है उसमें से a माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना, समझ गए, बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है। ये a क्यूब है, ये बात याद रखना, ये a क्यूब है, ठीक है, a क्यूब -5a प्लस 6i का मान निकालना है, इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया। और ये सर 6 होगा, 3 नहीं, अरे और कहीं गड़बड़ा गया क्या कुछ, सही बताओ, और कहीं कुछ गड़बड़ा है क्या, और कहीं कुछ गड़बड़ा है, हाँ और कहीं कुछ गड़बड़ा गया क्या, 3 नहीं होगा, कहां पे 6 होगा, 3 तो कहीं नहीं है। अच्छा ये स्क्वायर है ना, पहले तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखो। दूसरी बात ये गुरुजी, सर 3 का गुणा नहीं करना था, 6 का गुणा करना था, ठीक है 6 का कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 कर लो यहाँ पे, 6 6 6, अब सही है, 6 का गुणा करना है तो 6 6 हो जाएगा, अब सही है बेटवा। अब देखो इसको इसको भैया क्या करो, जोड़ो, तो 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 होगा, 11 में से 10 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, पता है कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही -1 में आप 0 जोड़ोगे तो आप जोड़ लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, डन है, ये तो कर लोगे ना, अब सही है। 6 होगा, मैंने कर दिया कर दिया कर दिया, 3 का गुणा नहीं 6 का गुणा होगा, मतलब आई में 6 का गुणा होगा, डन। तो आई में 6 का गुणा कर दिया, यानी जहां जहां 1 है वहां 6 हो जाएगा, तो हर जगह हमने 6 कर दिया, अब सही है। तो इसको इसको जोड़िए, जो आता है इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, हो जाएगा, एक बार सारे बच्चे बता दो, हो जाएगा, हो जाएगा, एक बार सारे बच्चे बता दो। तो केमिस्ट्री का क्लास 6 बजे है ना बाबू, छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बस रहने दे रहा हूं। अच्छा आगे के 3 4 सवाल हैं, उनका क्या किया जाए, एकदम जैसे ये 16 नंबर सवाल है, तो 16 नंबर सवाल का हमने यहां पे निकाल दिया है। कितना पढ़ाइएगा, अरे आ जाओ दादा, आ जाओ आ जाओ दादा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो अमन सर आ गए हैं, बच्चे कह रहे हैं सर छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी है नहीं दे। अरे और भाई क्या हाल चाल है यार, मैथ की तैयारी तुम लोग बिल्कुल धुआधाड़ कर रहे हो। कमेंट सर चैट रेट तो रुकिए, आप इतना हफ काहे रहे हैं? हाँ मतलब ना, मतलब पढ़ाने में? हाँ पढ़ाने में। अरे घी डाल लगा देते हैं। यार सर थोड़ा आराम आराम पढ़ाइए, कहीं आपकी तबीयत देखिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ इसीलिए तो जिस तरह आप कर रहे हैं उसी तरह चैट रेट भी भाग रहा है। और भाई क्या हाल चाल है यार, हैं मौज कर रहे हो तुम लोग? सर बच्चे जब बोला करे छुट्टी दे दिया करिए तो थोड़ा दे दिया करिए छुट्टी, अच्छा, रहम बरसाइए बच्चों पर। सर छोटे बच्चे हैं। कहाँ पढ़ा रहे सर, 19 नंबर सवाल सॉल्व करवा रहे थे क्या? मतलब मैंने लगभग 1.5 घंटे से इतने सारे सवाल करा दिए। अरे भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरी प्रैक्टिस।
क्या बात है यार। 25-30 क्वेश्चन करा दिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8 बजे मेरी भी क्लास है, 8 बजे। हाँ आज अच्छा यूट्यूब पे, नहीं एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन हाँ अच्छा हाँ, शाम को, शाम अच्छा को है। अच्छा हाँ तो अरे पहले तो हम लोग की क्लास में उसमें हाँ, सोचो हम मैथ लोगों और ने बायो। हम लोगों ने बेटा बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत लड़ाइयाँ, कई दिनों तक हम लोग सोए तक नहीं है कि ये भाई क्या हो गया, स्टॉप हो गया क्यों? Stop हो हाँ? ऐसा हुआ है क्या? कई बार हुआ है क्या? हाँ? ऐसा कई बार हुआ है क्या? हाँ 1-2 बार हुआ है। वीडियो रुक गया क्या? हाँ, रुक गया, आ गया चल। हाँ भाई सोचो हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ की हैं बेटा कि मैथ और बायो दोनों अलग हाँ अलग यार, टाइम पे चले। मतलब एक है के ना? समय पे हो रहा था, मैथ और बायो एक के समय, लेकिन हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अनशन पे बैठे हम लोग, संघर्ष किए बेटा। अनशन अनशन पे बैठे थे, हाँ 3-4 दिन तक अनशन पे बैठे तो तब सही हुआ। गुस्सा आ गए थे बेटा हाँ कि भाई देखो, समझ रहे हो ना। अब आप देख लो, फिर सारे लोग बोले नहीं नहीं अलग कर देते हैं, बच्चों के फेवर में ही काम करना भाई तुम पड़ेगा। लोगों को एकदम घबराना नहीं है इस बार 2027 में, चाहे बायोलॉजी हो चाहे गणित हो, मतलब दोनों आतंक दोनों भाई एकदम तबाही मचा देंगे, है ना, तबाही मचा देंगे, एकदम तहलका मचेगा, एकदम आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है, सिर्फ यार अभी बस से। तुम लोगों को पढ़ना है। सर मैं तो इनको एक चीज कहता था हम्म कि यार तुम अभी से पढ़ो, हम्म नहीं तो ये लोग बाद में वाले वीडियो देखते हैं ना कि जनवरी से पढ़ के हाँ, टॉपर कैसे जनवरी बने। पढ़ के कैसे टापे, है ना? 3 महीना में हाँ 95 टॉपर प्लस कैसे लाए, लेकर आए पंचानवे हैं, सही कह रहे हैं। ये सब नहीं करना है तुम लोगों को, जो पढ़ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं गुरुजी, अरे 3 दिन तो पढ़ना है सर, Of 3 course, दिन तो पढ़ना है, सिर्फ एक दिन यूट्यूब होगा बस, ज्यादा से ज्यादा बस बस सर मैं तो कहता हूँ इतना कि पढ़ना है। अगर एप्लीकेशन में हम लोग खुद ही इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ यूट्यूब पे तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है हाँ भाई। तुमने पैसा दिया यहाँ पे दबा के पढ़ो, दबा के नोट्स बनाओ, आतंक काट दो बस। इसी से देखना, यहीं से सर रिजल्ट जाता है। बस मेन तो कंटेंट यही जाता है। देखो भैया 1.5 घंटे से लगे हुए हैं, तर 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 कर रहे हैं। तो इसलिए तो भाई आतंक तो होगा ना। सर छुट्टी होने वाली है कि नहीं? बस अब छोड़, अब आप आ गए तो छोड़ दे रहा, अब आप आ गए नहीं तो छोड़ने वाला नहीं था मैं। हम तो कहते छोड़ ही दीजिए और आइए फिर मैं बैठा हूँ हाँ बाहर बस ही आ रहे बैठा बस हूँ। आ रहे आ रहे अब अमन सर आ गए तो छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो छोड़ता नहीं तू लोग, है ना। चलो कोई नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आज यहीं पे रोक देते हैं, है ना, यहीं पे रोक देता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। हालांकि मैं सारा क्वेश्चन करा दिया होता अब तक, लेकिन अब तुम लोग भी थक गए हो तो मैं अब क्या ही करूं, तो छोड़ दिया जाए। 1-2 सवाल बचा है उसको कल कर लेंगे, है ना, क्या बोलते हो, है ना, 1-2 सवाल बचा है आप लोग कर लीजिएगा। रुकिए मैं बता देता हूं कौन कौन सा सवाल आपको करना है, कौन कौन सा सवाल आपको करना है। 16 नंबर करना है, 17 नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आप लोगों का एक होमवर्क है प्यारा सा, कि आप लोग घर पे जाकर के 2 सवाल और कर लीजिएगा, घर पे जाकर के आप ये 2 सवाल करिएगा, ठीक है। 3.2 का आप क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर क्या भैया 17, ये दोनों सवाल करेंगे ना, करोगे भैया, ये दोनों सवाल करोगे। जो बचा हुआ सवाल है 18, 19, 20 ये सब निपटा देंगे कल आके, है ना, निपटा करके ही हम बढ़ेंगे 3.3 की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे विषम सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है, परिवर्त कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम धुआं धुआं कर देंगे, और बाकी एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ पीछे वाला भी जो सवाल 1-2 बचा है उसको भी निपटा देना, ठीक है। और बाकी आज की क्लास कैसी लगी यार, है ना, कमेंट बॉक्स में बता दो यार, आज की क्लास कैसी लगी, दिल फेंक के मारो, कसम से बता रहा हूं, पूरा मेहनत करूंगा, जान लगा दूंगा यार तुम्हारे लिए, हाँ तुम हमारी जान हो बेजान, है ना, पूरा जान लगा दूंगा यार, कसम से बता रहा हूं, मतलब तहलका मच जाएगा यार, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में, है ना, एकदम तबाही मचा देंगे दोनों, हम सब दोनों मिलकर के तबाही मचा देंगे, है ना, दोनों भाई एकदम तबाही मचा देंगे। बस मेरी जान एक बार सब लोग बता देंगे, सब लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि सर आज की क्लास कैसी लगी, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना जी। मिलते हैं, और सुनो, हाँ 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 हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं भूल ही गया, मैं भूल क्या बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अभी तुम लोग का क्लास 11 का एनुअल एग्जाम होने वाला होगा, तो भैया इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक, सब कल कराने वाला हूं, ठीक है, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो ये भी हम लोग करके खत्म करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अब कल की क्लास में, ठीक है। मजा आ गया ना बेटा,
ऐसे ही मजा आएगा, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। लव यू।